हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपकी आरआरबी ग्रुप डी के लिए इस समय क्लास चलाई जा रही है। तो इसमें आज मैं आप लोगों की क्लास नहीं बल्कि मैं आप लोगों के लिए कुछ जानकारी लेके आया हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एग्ज़ाम हॉल में क्या करें क्या ना करें, जैसे कि वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो नहीं करना आपको, जिससे आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो इसी के बारे में आपको आज पूरा जिसमें जानकारी देने वाला हूँ। तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस चीज़ को आप ज़रूर पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ये गलतियाँ करने का मौका ना मिले, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। तो पहली गलती यहाँ पे क्या होती है लोगों की, पहले समझिएगा ध्यान से कि पहली गलती जो होती है वो क्या होता है, हड़बड़ाहट। क्या है यहाँ पे, हड़बड़ाहट पहली गलती यहाँ पे है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें नहीं करना है, हड़बड़ाहट हमें वहाँ पे नहीं करनी है। आराम से शांत मन से एग्ज़ाम हॉल में घुसना है, बैठना है। क्योंकि जैसा कि आप कभी ध्यान भी देते हैं कि अगर हम हड़बड़ाहट में कोई काम कर रहे हैं, तो अक्सर गलत ही होता है वो। आपको आ रहा हुआ क्वेश्चन भी, अगर आपको क्वेश्चन आ भी रहा है तब भी वो आप हड़बड़ाहट में गलत कर देंगे। तो पहली चीज़ आपको कूल एंड काम रखना है, यानी कि आपको कूल एंड काम, यानी कि कुल पूरा कहने का मतलब है आपको एकदम शांत रखना है, अपने आप को किसी उलझन में नहीं रखना है। ठीक है, जैसा होगा, आप पढ़े हैं तो अच्छे से करके आएंगे, और नहीं पढ़े हैं तो सीधी सी बात है, आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आपकी ये है कि अगर जैसे कि आप देखते होंगे कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व किए, पेन रखे, पेन को रखने के बाद फिर माउस लिए, फिर माउस लेते हैं, और फिर माउस लेने के बाद तब टिक करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस ये करिए कि जैसे मान लीजिए आप राइट हैंड से लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से, राइट हैंड से आप राइटिंग करते हैं, और लेफ्ट हैंड से आपको ये प्रैक्टिस करनी है, कि आप माउस को ऑपरेट कर सको। सीधा सा मतलब हमारा क्या है कि अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो प्रैक्टिस बनाइए लेफ्ट हैंड से माउस को ऑपरेट करना। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड से आप प्रैक्टिस करिए माउस को ऑपरेट करना। कहने का मतलब आपको हाथ बार बार, आपको एक बार माउस पकड़ो एक बार पेन पकड़ो, इस तरीके से आपको ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप 1-2 सेकंड का भी समय गया पेन रख के फिर माउस पकड़ने में, फिर टिक करने में, फिर पेन पकड़ने में, तो आपका काफ़ी समय यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या है कि जैसे कुछ लोग गलतियाँ ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन खोल लिए, ठीक है, क्वेश्चन खोले। अब क्वेश्चन खोलने के बाद जो क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा है, मान लो उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर लगे पड़े रहेंगे, क्यों अपना टाइम ख़राब करते हो, ये काम नहीं करना है। अगर नहीं आ, जैसे आप क्वेश्चन को देखे, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि आएगा कि नहीं आएगा। आपको वहाँ पे बैठ के नहीं करना है कि इस मेथड से कर लें हो सकता आ जाए, इस मेथड से कर लें हो सकता आ जाए, तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करें, कि आप वहाँ पे चेकिंग करें कि इस तरीके से हम क्वेश्चन करें। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही सॉल्व करने हैं, बाकी फालतू क्वेश्चन, मतलब फालतू नहीं बोल सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उस पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, इस तरीके से। और अगली चीज़ क्या है कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो जीएस पोर्शन होता है, इसमें क्या होता है कि आपको अगर आंसर आ रहा है तो आप तुरंत उसको टिक कर देंगे, अगर आंसर आ रहा है तुरंत आप टिक कर देंगे। ठीक, वहाँ पे आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि आपका जो जीएस वाला पार्ट है, ये जीएस वाला पार्ट, इसको आप सॉल्व कर लें। क्योंकि क्या होगा कि जो फिर आपके पास जो टाइम रहेगा वो आप पूरा अपना मैथ और रीजनिंग में आप उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान रखनी है।
पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो है, आपको कूल एंड काम रखना है। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको वहाँ पे कूल एंड काम रखना है, अपने आप को हेजिटेशन में या फिर हड़बड़ाहट में आपको अपने आप को नहीं रखना है। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास आरआरबी ग्रुप डी के लिए चलाई जा रही है, जिसमें आपके PYQ बेस्ड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में आपके आने की पूरी पूरी उनकी संभावनाएं हैं। तो आपकी क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहें। नमस्कार।